अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मुसाक फॉरेक्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ गोल्ड। और आज हम करेंगे एनालिसिस गोल्ड का। काफ़ी डिटेल्ड होगा ये एनालिसिस, तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो until the end. First of all, Eid ul Azha Mubarak to all my students and all the Muslims around the world. Okay, let's go and let's start with the analysis. Always मैं जब भी एनालिसिस करता हूँ मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ, यू ऑलवेज स्टार्ट विद द फंडामेंटल एनालिसिस. ओके, दिस इज द आउटलुक ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस. द न्यूज़ दैट आर कमिंग बिटवीन 16 जून ऑल द वे अप टू द 21 जून. ओके, 16 जून ऑफ कोर्स संडे है, तो हम इसको फोकस करेंगे 17 जून से. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको अगर मैं फ़िल्टर दिखा दूँ, आई एम यूजिंग द फिल्टर ऑफ यूएसडी बिकॉज आई ओनली ट्रेड इन यूएसडी एसेट्स एंड योर मीडियम इम्पैक्ट टू हाई इम्पैक्ट न्यूज़. ओके, ये आपका काफ़ी ज़्यादा डाटे को क्लियर कर देता है. ठीक है, तो पहली न्यूज़ देखें हमारे पास. मंडे को ऑन 5:30 वी हैव एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स. दिस इज़ अ हाई इम्पैक्ट न्यूज़. अगेन हम इसको ट्रेड करेंगे अपने ग्रुप में. ठीक है, और आपको मैं पूरा गाइड करूँगा. ऑन ट्यूसडे देर इज़ एन इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज़ कोर रिटेल सेल्स एंड रिटेल सेल्स. दिस इज़ अ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है. ठीक है, इसके अंदर आपको मार्केट के अंदर बहुत सारी वॉलेटिलिटी नज़र आएगी, तो इसको भी हम ट्रेड करेंगे इकट्ठे. ऑन वेडनेसडे देर इज बैंक हॉलीडे, सो वी विल नॉट बी ट्रेडिंग एनी यूएसडी बेस्ड करेंसी ऑन वेडनेसडेज. ओके, थर्सडे को वही वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है. ठीक है, अगर इसके अंदर आपको 235 के ऐसे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल डिफरेंस मिलता है, तो मैं इसको काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ मानता हूँ. और ऑन फ्राइडे वी हैव फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एंड फ्लैश सर्विसेज पीएमआई. दिस बोथ आर हाई इम्पैक्ट न्यूज़. अगेन हम इसको अपने ग्रुप में ट्रेड करेंगे. दैट कम्स ऑन 6:45. Okay, now let's move down to our technical analysis of gold. I always start with the weekly क्योंकि आपको वीकली एनालिसिस से मार्केट की ट्रू डायरेक्शन का पता चल जाता है. अगर मैं आपको दिखाऊं वीकली में, वी हैव थ्री जोन्स देयर. वन इज दिस वन. लेट मी रिवैम्प द कलर. अगेन कलर कोडिंग कैसे करनी है, एनालिसिस कैसे करनी है, आपने प्रॉपर प्रॉफिट कैसे कमाना है, आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, वन इज दिस जोन एंड सेकेंड वन इज दिस जोन. तो ये हमारे पास एनगोल्फिंग सेल है ऑन अ वीकली बेसिस. तो ये आपको यहाँ से मार्केट ने आपको बिल्कुल परफेक्ट रेस्पेक्ट दिया फ्रॉम दैट एरिया समवेयर. ये मैंने आपको लास्ट एनालिसिस में ये वाला वीकली एनगोल्फिंग मार्क करके दिया था, और हमने इस जोन को यहाँ से बिल्कुल परसाइज भी किया था, जिसको हमने सक्सेसफुली ग्रुप में ट्रेड किया था. ठीक है, डाउन बिलो वी हैव दिस एनगल्फिंग बाय हेयर. अगेन दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग बाय. मार्केट ने आपको यहाँ से ऑन वीकली टाइम फ्रेम आपको बहुत बड़ा एक मोमेंटम दिया है. तो जब मार्केट आपको इस जोन में आती वापस आएगी, तो आपको यहाँ से एक रिट्रेसमेंट बेस की ट्रेड लास्ट में मिल जाएगी. वाई डिड आई कॉल रिट्रेसमेंट, लेट मी शो यू. अब अगर आप मार्केट को थोड़ा सा एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ. एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनगल्फिंग थ्योरी कह रही है दिस इज एन इनगल्फिंग सेल जो कि मार्केट रेस्पेक्ट कर रही है. बट अगर हम स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देखें, इफ आई मूव टू अ लाइन चार्ट, मार्केट ने अपना इस लोअर लो को ब्रेक करने की कोशिश की है. ठीक है, अभी हम चलेंगे कैंडल बेस के अंदर, देखेंगे कि कैंडल के अंदर क्या मार्केट ने लोअर लो लगाया कि नहीं. बिकॉज दिस हायर हाई was broken by this higher high was broken by that lower low. ओके, तो ये हमारे पास वन वन ऑफ लाइक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है. अब अगर मार्केट आपको इस एरिया में आती नज़र आती है, तो हम अपना फोकस सेल की तरफ करेंगे, क्योंकि लाइन चार्ट के मुताबिक जिसके अंदर आपको परफेक्ट बॉडी बॉडी की प्राइसेस मिलती हैं, मार्केट ने अपना लोअर लो लगा दिया. मार्केट यहाँ पे इस किसी एरिया को दोबारा रिस्पेक्ट देगी एंड मार्केट विल गो बैक डाउन. ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न को मार्केट कंप्लीट कर देगी. ठीक है, अब हम देखते हैं कैंडल स्टिक चार्ट के अंदर. अगेन देखिए बिल्कुल परफेक्ट रेस्पेक्ट में लिया, बट अगर हम विक्स को देखें तो मार्केट ने अभी तक इसकी विक को ब्रेक नहीं किया. ठीक है, तो ये था हमारा वीकली का. अब हम चलेंगे लाइक इन द डेली एनालिसिस. बट बिफोर गोइंग टू दैट एनालिसिस, ये आपको मार्केट के अंदर एक कंप्रेशन मिल रही है. ठीक है, यहाँ से मार्केट या तो नीचे की तरफ आना चाह रही है, या मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाह रही है. तो हम इनको लो टाइम फेज में देखेंगे कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ बनेगी. ठीक है,
तो I would be removing this one and I would be taking only this engulfing cell at that engulfing buy. Okay, let's go to daily time frame and आपको यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ी सी क्लियर नज़र आनी शुरू हो जाएगी. अब आप अगर इस जोन को यहाँ पे हम इसको प्रिसाइज कर लेंगे टू डेली टाइम फ्रेम, एंड दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक डेली है, क्योंकि इसने डेली टाइम फ्रेम के अंदर इस सारे साइडवेज को बिल्कुल परफेक्टली तरीके से ब्रेक किया. सो दिस वुड बी लाइक माई स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग बाय. ओके, लेट मी राइट SEB on डेली टाइम फ्रेम. ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे आके देखें, आपको यहाँ पे दो जोन मिल जाएंगे. वन इज दिस वन, ओके, एंड सेकेंड इज दिस वन. दीज आर द टू जोन्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट. अब अभी अगर हम इसको वीकली के हिसाब से देखें तो हमारे पास ये वाला जो जोन है, अगेन दिस जोन, ये यहाँ से मोमेंटम है दैट ब्रेक दिस इनगल्फिंग बाय एंड दिस इनगल्फिंग बाय. ओके, तो इसको भी हम लिख लेंगे लाइक स्ट्रॉन्ग engulfing cell. Okay, or we can SES. Okay, हम ब्रैकेट्स में लिख लेंगे टू जोन्स, जिसने टू जोन को. अब मैं बताता हूँ आपको ये कितनी स्ट्रॉन्ग engulfing cell टेक्निकली क्यों है. क्योंकि आपको यहाँ पे मार्केट में एक सारा साइडवेज की कैफियत नज़र आ रही थी. लाइक मार्केट वाज मेकिंग अ हायर हाई एंड अ लोअर लो. सॉरी, मार्केट वाज मेकिंग इक्वल लोज एंड इक्वल हाई इन दिस पार्ट. देन मार्केट यहाँ पे जाती है एंड मार्केट क्रिएट्स लाइक ऑफ दिस बिग कैंडल, और आपका ये सारा साइडवेज ब्रेक होता है. अब अगर मार्केट इस जोन में वापस आएगी, हम इमीडिएट अपना फोकस सेल की तरफ कर लेंगे. तो मार्केट कैन गो फॉर अ लोअर लो, और मार्केट लोअर लो इसलिए लगाएगी. अगर हम प्राइस सेक्शन को देखें, वी हैव अ ट्रेंड लाइन है टू. ओके, तो ये आपको एक ट्रेंड लाइन भी मिल गई है और यहाँ पे आपको एक एनगल्फिंग सेल भी मिल गया है विच इज़ स्ट्रॉन्ग. इस तरह के एरियाज मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कंसिडर किए जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास प्राइस एक्शन के ट्रेडर्स एंड एज वेल एज एनगल्फिंग के ट्रेडर्स भी आ जाते हैं. अब एनगल्फिंग के ट्रेडर में आपको सपोर्ट एंड रजिस्टर्स और सप्लाई एंड डिमांड के ट्रेडर सारे यहाँ पे मिल जाएंगे. तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 3 से 4 किस्म के ट्रेडर मौजूद है, जिसकी बेसिस पे हम यहाँ से मार्केट को सेल करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम अराउंड दिस एरिया. ओके, अब मैंने आपको अपनी फाइन ट्यूनिंग के सेकंड एपिसोड में ये बताया था, हमने वो एरियाज ढूंढने होते हैं जहाँ पे हमको मल्टीपल माइंडसेट के सेलर्स मिले या बायर्स मिले. लाइक आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हैं, सप्लाई एंड डिमांड के बायर्स एंड सेलर्स हैं. अब आपको यहाँ पे 3 से 4 ग्रुप्स के लाइक 3 से 4 माइंडसेट के बायर्स एंड सेलर्स जहाँ पे आपको मिल रहे हैं, तो हमारे लिए दैट एरिया विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ओके, हम इसको लो टाइम फ्रेम में लाइक परसाइज करेंगे, उसके बाद देखेंगे मार्केट आपको यहाँ पे आती किस तरह रिस्पेक्ट देके मार्केट विल क्रिएट आ लोअर लो इफ मार्केट like manages to break this engulfing buy which is I'm about to mark. Okay, the next engulfing is this one which has been precise in daily time frame, and the next one is this one. like इस तरह की जो engulfing है I call it like last engulfing buy because अभी तक मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी और इस engulfing ने अभी तक किसी भी ऑपोजिट engulfing को ब्रेक नहीं किया because there is like a lower momentum here. बट हम यहाँ पे इस एरिया में हम मार्केट के कोई ना कोई अपने लो टाइम फ्रेम से बाई के एरिया को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. ठीक है, तो ये आपके पास एनालिसिस है डेली का. ऑन डेली बेसिस यू कैन मार्क दिस वन इफ़ यू वांट टू. लाइक अगर आप देखें तो ये वाला एरिया इसी से रिस्पेक्ट हो रहा है, तो आई विल जस्ट गो फॉर लाइक दिस एरिया एज वेल. ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर ट्रेडिंग टाइम फ्रेम विच इज़ आवर 4 आवर टाइम फ्रेम. ओके, यहाँ पे हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं. आप देखें कैसी परफेक्ट एक ट्रेंड लाइन लगी है यहाँ पे, जिससे आपको मार्केट रिस्पेक्ट देती मिलेगी. अब हम क्या करेंगे, हम इस एरिया को लाइक दिस वन I will mark this engulfing cell. Okay, and I will color code it according to my formula, जो कि हम आपको ग्रुप में बताता हूँ मैं अपने कोर्स में कि आपने प्रॉपर कलर कोडिंग किस तरह करनी है, इससे आपको भी एनालिसिस चेक करने में आसानी रहती है और हमें भी. ठीक है, तो ये जो एरिया है सारा, दिस एरिया हैज़ like now become like very strong area for sell, so I would mark it again as strong engulfing cell. Okay, this will be strong engulfing cell. Now अगर आप H4 में देखते हैं तो ये एरिया आपके पास this area has become like a semi strong engulfing buy because इसने आपको
दो एनगल्फिंग सेल का ब्रेक तो नहीं दिया, बट आपके पास इस इस सिंपल एनगल्फिंग सेल का आपके पास ब्रेक आ गया था, ठीक है। तो इसको हम अपने टर्म्स में लिख लेंगे like this one, and color according to H4 because you are processing all the areas in the H4, और इसको हम लिख लेंगे like this area will be semi strong engulfing by, okay। अगेन इसी एरियाज को हम M15 में भी परसाइज करेंगे और देखेंगे हमारे पास प्रॉपर कौन से एरियाज निकलते हैं, ठीक है। प्राइस सेक्शन के मुताबिक आपके पास this engulfing cell is also here which is like very good and it has like मतलब आप कह लें कि इन लाइन है आपके ट्रेंड लाइन के साथ ये इनगल्फिंग सेल भी, तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे लाइक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग सेल। वाई स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग सेल? अगेन 1 and 2 engulfing bias were broken by this engulfing like this part of cell जो आपकी मूवमेंट यहाँ पे आकर रुकी है, ठीक है। तो we will mark it as strong engulfing cell। let me write it full ताकि आपको स्क्रीनशॉट जब मैं शेयर करूँगा तो उसमें आपको बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। अब ऊपर अपाव अगर हम देखें हमारे पास सारे टेस्टेड एरियाज मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मार्क कर लेंगे अपर एरिया को, ठीक है। दिस इज टेस्टेड एनगल्फिंग सेल, ओके। बट हम यहाँ से फिर भी कंफर्मेशन देख के आपके ट्रेड को देख लेंगे, ठीक है। अगर हम नीचे आते हैं व्हाट वी हैव हियर बिलो इज we have that area that is like a very strong area for a buy। let me do this। why am I marking this zone outside this area? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से आपको एक वीक के साथ मार्केट ने बहुत बड़ी रिजेक्शन दी है, तो इसी वीक से आपको मार्केट दोबारा रिजेक्शन दे सकती है। इस एनगल्फिंग बाय की जो मोमेंटम था वो यहाँ पे आके फिनिश हो गया था, ठीक है। देन मार्केट केम got into a sideways, then these were the buyers that pushed the market up like how many pips? I think they pushed the market up like I think 600 pips। so ये वाला एरिया आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। I will mark it as H4 SEB strong engulfing buy, ओके। अगेन अगर H4 का एरिया तो ये एरिया आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपना जो एरिया है ये वाला इसको हम मार्क कर लेंगे लाइज सिंपल इनगल्फिंग बाय, ओके। नाउ अब हमारे पास मार्केट आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देनी मार्केट ने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। ये आपके पास एरियाज हैं, दिस एरिया विल बी माइटी इंपॉर्टेंट। आपने इस एरिया पर नज़र रखनी है क्योंकि यहाँ से मार्केट क्या करेगी, मार्केट विल हंट फॉर द सेलर स्टॉप लॉस। सेलर कहाँ से स्टॉप लॉस हंट करेगी, मार्केट विल कम बैक अप, इट विल रीटेस्ट हियर, ओके। जब ये रीटेस्ट करके आपको ऐसे मिलेगी रिट्रेसमेंट देती, पीपल विल बाय हियर, देयर इज अ हायर चांस कि मार्केट इस एनगल्फिंग सेल से या इसके अंदर जो सा भी हम M15 के एरिया फाइंड करेंगे वहाँ से मार्केट करके एक आपको लोअर लो लगाती मिले, ठीक है। तो ये एरिया के अंदर आपने बहुत ध्यान से रहना, जब मार्केट इस एरिया में आएगी हमने ट्रेंड लाइन के ट्रेडर से, ट्रेंड लाइन के फेक आउट से बच के हमने ट्रेड लगानी है, ठीक है। इसलिए मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है ताकि हम SMC के ट्रैप से बच सकें, जो कि हम जिसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने रिटेलर्स बॉक्सेस की तरफ विच इज़ M15 टाइम फ्रेम। लाइक लेट मी डू दैट नाउ। ये आपको अब मार्केट की काफ़ी क्लियर आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी मार्केट की, और आपको नज़र आ रहा होगा कि व्हाट मार्केट इज़ अबाउट टू डू, ओके। नाउ लेट्स गो इनटू M15। वाई आई डिच दिस M1 H1 H4? हम पहले उससे पहले H1 का हम लुकअप देख लेते हैं। लाइक व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू डू इन H1, लाइक इट्स लाइक द सिमिलर पोजीशन हियर। और अगर आप टाइम फ्रेम बाय टाइम फ्रेम जाएंगे तो ये जोन आपके पास काफ़ी आप कह लें कि प्रिसाइज हो गया इन दी H1। अगेन जोन उससे बाहर निकल गया है, बट दिस इज़ अ विक ऑफ लाइक अ डेली कैंडल जहाँ से मार्केट विक लगा के आपको वापस नीचे की तरफ रिजेक्शन दे सकती है, ठीक है। लेट मी जस्ट डू दैट जस्ट अ लिटिल बिट एंड डू दैट, ठीक है। बाकी एरियाज को भी अगर आप इस तरह प्रिसाइज करना चाहते हैं दैट इज़ लाइक अप टू यू, बट आई वुड प्रेफर लाइक
H4 टू डायरेक्ट M15 एरियाज, और ये आपको एरिया आपको H1 में यहाँ पे आपको फ्रेश मिला है। H1 से आप अगर M15 में जाएंगे तो आपको आसानी ये होगी कि आपको एरियाज वो मिलेंगे विच हैव द मल्टीपल टाइम फ्रेम बायर्स। ओके, ये अब आपको अगर हम H1 से M15 में जाएंगे, यहाँ से पे भी आपको गालबन एक फ्रेश एनगल्फिंग सेल मिल जाएगी, और ये हमारे पास H1 के अंदर हमारे पास दिस वन इज like your strong engulfing cell in the H1 area. Okay, now what we are going to do, I'm going to reset the chart and let's move into the M15 area. इसको मैं क्यों precise नहीं कर रहा, I'll tell you later. Okay, there you go. Now आपको जब इस तरह के एरियाज मिलते हैं, मैंने आपको इसलिए स्किप करके बताया था, आपको जब इस तरह के एरियाज मिलते हैं ना, लाइक 1 engulfing by, 2 engulfing by, 3 engulfing bys and 4 engulfing bys, what you need to do, you need to go to an H1, the intraday time frame, and mark this engulfing cell, this engulfing by, I'm sorry, this is has been tested, बट हम इस देखेंगे M15 में कि अगर ये टेस्ट है या ये टेस्ट नहीं है। ठीक है, अब आपने देखना है कि आपको मार्केट यहाँ से इस एरिया के अंदर से आपको कौन सा एरिया प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट M15 is this one which has the H4, H1 and M15 buyers lined up for this 10 to 15 pip area. Okay, see, now what I'm going to do is I'm going to write higher time frame engulfing that has H4, H1 and retailers box buyers. Okay, there you go. Now this is the area that you need to like look for a perfect buy, क्योंकि इसके अंदर आपके पास मल्टीपल टाइम फ्रेम के बायर मौजूद हैं। ठीक है, हम इसको मार्क कर लेंगे लाइक दिस विल बी मार्क्ड। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें, देयर इज अ साइडवेज। क्यों साइडवेज है, ये आपको मैं एक स्कैल्प का सेटअप दूंगा। अगर मार्केट आपको इसको ब्रेक करती मिलती है, दैट एनगल्फिंग सेल आपने क्या करना है, वो विल टेक अ बाय पोजिशन हेयर ऑन द ब्रेक अप अंटिल हेयर, और व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो फॉर अ सेल पोजिशन। अगर आपको मार्केट अगेन यहाँ से कोई बाय की कंफर्मेशन देती है अप अंटिल लाइक दिस लास्ट M15। ओके, वी गोना मार्क दिस वन। अब मैं ये को मार्क कर रहा हूँ, इस M15 के पास भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग बाय है, बिकॉज दैट ब्रोक this opposite engulfing cell and that engulfing cell was very strong according to our M15 time frame। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे M15 retailers box। ओके, retailers box का मतलब है there are only M15 buyers and sellers here, like no higher time frame buyers and sellers are available। okay, आपको ये बहुत अच्छी ट्रेड देगा, एंड दिस वन लाइक ये तो आपके पास परफेक्ट बाय का एरिया, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ से बाय करेंगे, लेकिन आपने फिर भी कोशिश ये करनी है कि आपने सारे इनगल्फिंग बाय को मार्क कर लेना। लेकिन अगर आप इतने सारे करेंगे, देयर विल बी confusion for you। okay, so I'm taking just these two, this will be my scalp, this will be a scalp। okay, scalp from here sellers all the way to the buyers। now if I go to H4, we have this fresh engulfing M15 from HTF higher time frame strong engulfing cell, which actually push the market down like how many pips, this many pips। now आपको ये वाला एरिया बहुत बहुत ध्यान से इस एरिया को आपने ट्रेड करना है। दिस विल बी आवर द सेलर्स बॉक्स। ओके, परफेक्ट है, इस सारे स्पॉट को तोड़ा, इस स्पॉट को तोड़ा, इस स्पॉट को तोड़ा, और आपके सामने इस पूरे साइडवेज को ब्रेक किया, इस सारे साइडवेज को, इस एनगल्फिंग बाय को ब्रेक किया, इस एनगल्फिंग बाय को ब्रेक किया। वो सो हमारे पास देयर इज़ अ हाई चांस कि यहाँ से मार्केट आपको सेलिंग की तरफ जाती मिलेगी। लेट मी मार्क दिस एरिया, और अब हम चलते हैं ऊपर। वी विल मार्क this areas as well, and I will remove like excessive like zones। there you go। no,
वेट, ये हम रखेंगे and this will be my template M15 fresh engulfing here. And if I go up, we have this area around here, again strong engulfing cell, like M. What we would do, we would go to a template M15 fresh engulfing from HTF strong engulfing cell. ओके, आपको इस तरह के जब आप डिटेल लिख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, ठीक है। सो दिस विल बी माई एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। ओके, अगेन 40 पिप का एरिया परफेक्ट रेस्पेक्ट देगा आपको। द अदर वन इज़, अगेन हम इसको ऐसे ही ले जाते हैं M15 फ्रेश एनगल्फिंग सेल, ठीक है। आप इसको भी मार्क कर सकते हैं लाइक फॉर योर स्कैल्प सेटअप्स, बट मैं अभी आपको करंटली फॉर योर लाइक इनिशियल आपके लिए इतने जोन्स ही आपको मार्क करूँगा, बिकॉज हाँ आई वुड लाइक प्रेफर कि मेरा चार्ट क्लटर ना हो, ठीक है, जोन्स के साथ, ताकि हमको आसानी से हम हर तरह के जोन्स को ट्रेड कर सकें। अगेन लेट्स रिकैप, दिस एरिया इज स्कैल्प रेजिस्टेंस। ओके, तो ये इसके हम ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, ब्रेकआउट या रीटेस्ट के ऊपर हम ट्रेड करेंगे, जिस तरफ का भी इसको हमने मार्केट ने हमको ब्रेकआउट दिया, ठीक है। सो दिस विल बी माय एरिया फॉर सेलिंग और बाइंग। ओके, दिस लाइक इस तरह के एरियाज को आई लाइक जनरली कॉल इट लाइक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये एरियाज हमारे पास हैं, एंड आई थिंक आई जस्ट मिस द लास्ट एरिया दैट वाज थिंक अराउंड डाउन हियर समवेयर। ये इसको भी हमने बिल्कुल प्रिसाइज कर दिया। तो ये था आपके पास एनालिसिस, आपके लिए मैंने किया है गोल्ड का एनालिसिस। दिस विल बी लाइक परफेक्ट एनालिसिस, ये आपके गाइडेंस के भी काम आएगा, एंड दैट एनालिसिस विल मेक यू अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। आपने इसको बहुत अपने चार्ट्स के ऊपर मार्क कर लेना है और आपने इसको फॉलो करना है। अपने चार्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, मेरी तरह ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब आप मेरी तरह पैसे कमाना चाहते हैं ट्रेडिंग से, यू नीड टू हिट मी लाइक अप फॉर in my WhatsApp, and I think that's it. Okay, this is Usman here, signing out.